हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि और आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हाउ टू बिकम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल नया है और आपके सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सो दोस्तों, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए आपको 6 चीज़ों की ज़रूरत होगी। 6 चीज़ों की आइए बात करते हैं वन बाय वन। सो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं एजुकेशन की। तो एजुकेशन में आपके पास कोई भी डिग्री आपके पास हो सकती है, जैसे कि बीटेक, बीसीए या फिर एमसीए, जो भी आपके पास है। अब बीटेक में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास सिर्फ सीएस या आईटी ही हो, आप नॉन सीएस आईटी वाले भी हो सकते हो, बट आपके पास कुछ ज़रूरी चीज़ें होनी ज़रूरी है जिनके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। अब सेकंड चीज़ हम बात करते हैं, वो होती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब अब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फील्ड में जा रहे हो तो आपके पास कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, HTML, CSS, C++, जो भी है। तो आपके पास कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए और आप उसमें इतने प्रोफिशिएंट होने चाहिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दी जाए, जैसे कि फॉर एग्जांपल टिकट बुकिंग सिस्टम, तो आप उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू सॉल्व कर पाओ, या फिर कोई भी मैथमेटिक्स का कोई प्रॉब्लम है तो आप उसको भी इजीली ट्रांसलेट कर पाओ अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। तो आपको उसमें थोड़ा प्रोफिशिएंट होना पड़ेगा। तो आप इसमें से कोई भी लैंग्वेज पिक कर सकते हैं। काफ़ी सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पे होती है। फिर बात करते हैं थर्ड, जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है प्रोजेक्ट्स। अब प्रोजेक्ट्स दोस्तों इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि इससे आप इंटरव्यूअर ये पता लगाता है कि आपका लर्निंग कर्व क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाया है, आपने उसमें किसी, अब प्रोजेक्ट के मल्टीपल पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आपने कोई IRCTC जैसा कुछ बना रहे हो आप, तो उसमें एक फ्रंट एंड होगा, फिर एक बैक एंड होगा, एक डेटाबेस होगा। तो आपने जिस पार्ट पे काम किया है, तो इंटरव्यूअर आप उससे ये पता लगाएगा कि आप उसमें कितने प्रोफिशिएंट हो और आपने उसमें कितना काम किया है। तो आप कोई भी एक पार्ट अपने प्रोजेक्ट में पिक कर सकते हो और उसमें आप एंड टू एंड उसका, या फिर आप एंड टू एंड उसको कंप्लीटली उसमें वर्क कर सकते हैं। और प्रोजेक्ट्स का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादातर कंपनीज़, जैसे सर्विस बेस्ड कंपनीज़ हो गई या प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज़ हो गई, तो वो सबसे ज़्यादा आपसे प्रोजेक्ट ही पूछती हैं। तो प्रोजेक्ट इसलिए सबसे ज़रूरी पार्ट हो जाता है। तो आपको कम से कम 3 या 4 प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे में होने चाहिए, जिनको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओ, अपने, आपका जो भी रोल वहाँ पे रहा है, अपने रोल के बारे में बता पाओ। तो 3 या 4 प्रोजेक्ट कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जैसे कि होटल बुकिंग सिस्टम हो गया, कोई भी पोर्टफोलियो हो गया, या फिर कोई भी ई कॉमर्स हो गया। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स आप बना सकते हैं और आप उसमें कोई भी एक अपना रोल उसमें प्ले कर सकते हैं। दोस्तों, फोर्थ जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कम्युनिकेशन स्किल्स। जब आप किसी इंटरव्यू के अंदर बैठे हुए हो तो इंटरव्यूअर आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में, आपके एजुकेशन के बारे में, आपके प्रोफाइल या बैकग्राउंड जो भी है, मतलब उन सब के बारे में आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। तो आप इस चीज़ में कंफर्टेबल होने चाहिए हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप, इंटरव्यू ने आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछा और आप वही एक्सप्लेन ना कर पाओ या आप उनको समझा नहीं पाओ। तो आपको आप में थोड़ा एक सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आपके ठीक ठाक कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए कि आप उनको अपना पूरा जो भी आपने बनाया है या जो भी आपकी स्किल्स वगैरह है वो उनको ईज़िली एक्सप्लेन कर पाओ या फिर उनके क्वेश्चंस का आंसर कर पाओ। आपको डरना नहीं है बिल्कुल भी, आपके अंदर थोड़ा सेल्फ कॉन्फिडेंस होना ज़रूरी है। और बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप जो भी बोलो वो उसको क्लियरली समझ में आए। फिर फिफ्थ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो होती है रेज्यूमे। अब रेज्यूमे में दोस्तों काफ़ी सारे लोग गलती ये करते हैं कि वो लोग रेज्यूमे तो बनाते हैं पर कुछ रिलेवेंट कंटेंट उसमें होता नहीं है। तो रिज्यूमे बनाते समय आपको जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जैसे कि आपका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होना चाहिए उसमें।
फिर दूसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपकी एजुकेशन उसमें मेंशन होनी चाहिए। तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ आपके रिज्यूमे में होनी चाहिए वो है प्रोजेक्ट्स, जो भी प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं। फोर्थ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो आपके जो भी सर्टिफिकेशन आपने किए हैं कॉलेज टाइम में, या हाँ सर्टिफिकेशन जो भी आपने किए हैं, तो वो सर्टिफिकेशन की इन्फॉर्मेशन उसमें होनी चाहिए। और दोस्तों प्रोजेक्ट मेंशन करते टाइम आपको अपना रोल भी वहाँ पे लिख दो तो ज़्यादा बेटर है। रोल से बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि आपने उसमें फ्रंट एंड एज ए फ्रंट एंड डेवलपर वर्क किया है, बैक एंड में वर्क किया है, या फिर डेटाबेस में वर्क किया है, या फिर पूरा एंड टू एंड आपने उसमें मैनेज किया है। तो ये इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। और रिज्यूमे एक तरह से जब अगर आप ऑफलाइन भी कोई अप्लाई करते हो या फिर आप कोई ईमेल के थ्रू अपना रिज्यूमे कहीं पे भेजते हो किसी कंपनी में, तो वहाँ पे भी जो एचआर डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे आपके रिज्यूमे की शॉर्ट लिस्टिंग ज़्यादातर आप वो आपकी स्किल्स और आपके प्रोजेक्ट के बेस पे ही करते हैं। तो रिज्यूमे एक आपका आपकी स्किल सेट को बहुत अच्छे से शोकेस करता है। तो रिज्यूमे आपका बढ़िया होना चाहिए। दोस्तों अब सिक्स जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसके बारे में बात करते हैं, वो होता है कनेक्शंस। अब कनेक्शन से मेरे कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ कॉलेजेस हमारे इंडिया में होते हैं जहाँ पे कंपनीज बहुत कम आती है, या फिर आती है तो वो सिर्फ सीएस या आईटी वालों के लिए आती है। बाकी जो अदर स्ट्रीम्स वाले होते हैं उनको वो अलाउ नहीं करती है। तो उसका भी एक सॉल्यूशन मेरे पास है आपको, वो मैं बताता हूँ कि आप कोई भी प्लेटफॉर्म जैसे कि लिंक्डइन हो गया, naukri.com हो गया, आप इन पे जा सकते हैं और वहाँ से आप इजीली जॉब सर्च कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं लिंक्डइन की। दोस्तों कुछ मिड लेवल की कंपनीज होती हैं, कुछ स्मॉल लेवल की कंपनीज होती हैं, वो बल्क हायरिंग नहीं करती है, बट वो भी काफ़ी फ्रेशर्स को हायर करती हैं। तो आप लिंक्डइन पे जाइए, ऐसी कंपनीज़ को सर्च कीजिए, उनके एम्प्लॉयज़ को सर्च कीजिए, आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजिए। और जब आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो एक सबसे ज़रूरी चीज़ का ये ध्यान रखिए कि आप नोट में कुछ ऐड करके भेजें। लिंक्डइन पे जब आप उनको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेजेंगे तो वहाँ पे एक नोट का ऑप्शन आता है, तो आप नोट के अंदर मेंशन कीजिए कि आप फ्रेशर हैं, आपके पास ये स्किल्स हैं और आप इस जॉब रोल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और आप हो सके तो उसमें ईमेल आईडी या कॉन्टैक्ट नंबर भी उसमें मेंशन कीजिए ताकि वो पर्सन आपको हेल्प कर पाएँ, और ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। अब सेकंड जो बात करते हैं वो है naukri.com। दोस्तों आप काफ़ी सारे फ्रेशर्स के लिए जो जॉब है वो naukri.com पे पोस्ट होती है, काफ़ी कंपनीज पोस्ट करती है। तो आप वहाँ पे जाइए, अपना प्रोफाइल बनाइए, आपकी प्रोफाइल बेसिकली 100% कंप्लीट होनी चाहिए वहाँ पे। और हो सके तो अपनी प्रोफाइल डेली बेसिस पे आप अपडेट कर सकते हैं, या फिर उनके कुछ सब्सक्रिप्शन प्लान होते हैं जॉब अलर्ट वगैरह के, तो वो आप ले सकते हैं ताकि जैसे ही जॉब पोस्ट हो तो आप सबसे पहले उस पर अप्लाई करें। तो कुछ हाँ कि आप जब लिंक्डइन या naukri.com पे जाओगे और वहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन आप देखोगे तो कई बार ऐसा होता है कि एचआर अपना ईमेल आईडी या फिर कॉन्टैक्ट कोई भी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेंशन कर देते हैं, तो आप उनको डायरेक्ट ईमेल के थ्रू भी अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड कर सकते हो। अब ईमेल में भी आपको वही सेम कंटेंट लिखना होगा कि आप फ्रेशर हैं, आपके पास ये स्किल्स हैं, और आपको अपना रिज्यूमे उसमें अटैच करना होगा और वो आप वहाँ पे भेज सकते हैं। तो आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ईमेल भेजते टाइम भी आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे सपोज़ मैं किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो जैसे ही आप सब्जेक्ट में जाओगे तो सब्जेक्ट में लिखना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन। दोस्तों इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि जब एचआर आपके ईमेल को देखेगा और वो सब्जेक्ट लाइन से ही उसको पता लग जाएगा कि ये एप्लीकेशन किस पोजीशन के लिए आई है, तो आपके शॉर्टलिस्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। और ईमेल में आप ये क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि आपके पास क्या स्किल्स है, आपके पास क्या एजुकेशन है, और
बेसिकली आपका जो रिज्यूमे वगैरह है वो सब भी आप ईमेल में अटैच कर देना चाहिए आपको। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड बाय बाय।